Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. I hope you are well एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी, जैन धर्म के अंतिम पहले और अंतिम संस्थापक कौन थे, तो उनकी जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी, नियम कौन से थे, कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें जैन धर्म के बारे में शिक्षा मिलती है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थक और अंतिम तीर्थक कौन थे? वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। वो जो वर्धमान जी थे वो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जो फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जो फर्स्ट थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? ऋषभ देव जी। और लास्ट थे महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली थी और उनको नॉलेज, ज्ञान की, सत्य की खोज के लिए ही उन्होंने अपना घर छोड़ा था। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महावीर स्वामी जी हैं, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे वर्धमान महावीर जो थे, उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में अपना घर का त्याग कर दिया। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? कि अहिंसा का अर्थ होता है किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं देना। उन्होंने ना तो किसी जीव को कोई कष्ट दिया और ना ही किसी जीव की हत्या की। महावीर जी ने जो भी अपने उपदेश दिए हैं, उनमें यह बात स्पष्ट करी है कि हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। महावीर ने अपने शिक्षा जो भी उन्होंने स्पीच दिए हैं या शिक्षा दी है, लोगों को उपदेश दिए हैं, वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में दिए हैं। उनकी जो भाषा रही है वो कौन सी थी? प्राकृतिक। यही कारण है कि उन्होंने जो प्राकृतिक भाषा इसलिए ली कि ताकि जो साधारण लोग हैं, वो उनके अनुयायी हैं, उनकी जो उपदेश है उनको अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में भी उनको अमल में ला सके। और इसके अतिरिक्त जो भी उन्हें के न्याय हुए, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनके उपदेशों दिए। महावीर के जो भी अन्यायी होते थे, वो भोजन के लिए शिक्षा मांग कर, तो वो भोजन कैसे करते थे? जो भी भिक्षा मांग कर लेते थे, मिलता था, उसी से भी अपना वो गुजारा करते थे। हमेशा ही वो सादा जीवन जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करना, हमेशा सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मुख्य रूल हुआ करते थे जैन धर्म के। मुख्यतः जो जैन धर्म है, जैन धर्म को अपनाने वाले जो मुख्य लोग थे वो थे व्यापारी लोग। व्यापारी लोगों ने ही जैन धर्म को ज़्यादातर अपनाया था। लेकिन जो किसान लोग थे वो जैन धर्म को इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि किसान खेती करते हैं और खेती में, यानी कि कृषि में बहुत सारे, जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे यानी कि इंसेक्ट लग जाते हैं, तो उनको छिड़काव करने के लिए कीटनाशक का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए उनको बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। इसलिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल था जैन धर्म के नियमों को मानना। तो जैन धर्म का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ था? उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। और जैन धर्म में और बौद्ध धर्म, तो दोनों के बारे में हमने जाना। लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी जाना था कि संघ क्या होता है। जब लोग घर त्याग देते हैं, किसी भी धर्म को अपनाते हैं, तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया संघ। कि घर त्याग करने के बाद जो भी व्यक्ति घर त्याग कर रहा है, किसी धर्म को, बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपना रहा है, तो वो संघ में शामिल हो सकता है। संघ में किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की पूरी आज़ादी थी। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति रंग का हो, वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपना सकता था। और जो उनके ग्रंथ हैं, जैन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है विनय पिटक, जिसमें हमें जैन धर्म के जो रूल हैं, सिद्धांत हैं, शिक्षाएं दी गई हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि
ऐसा भी नहीं था कि हर कोई ही जैन धर्म को अपना सकता था। संघ में शामिल होने के लिए जो भी व्यक्ति जहाँ पर कार्य कर रहा है उनसे उन्हें अनुमति लेनी होती थी। मान लीजिए कोई किसी की वाइफ है तो उसे सबसे पहले अपने पति से आज्ञा लेनी पड़ती थी कि वो जैन धर्म को अपना सकती है या संघ में शामिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। कोई काम वाली है, कोई कहाँ नौकरी करती है तो उसे अपने मालिक से अनुमति लेनी पड़ती थी कि वो संघ में शामिल हो सकती है या नहीं। कोई कर्जदार है तो उसे अपने कर्ज वालों से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी कि वो संघ में शामिल हो सकता है या नहीं। यदि वो अनुमति दे तभी ही वो संघ में शामिल हो सकते थे। ये खास रूल बनाए गए थे संघ में शामिल होने के लिए। तो इसके अतिरिक्त तो क्या था, लोग संघ में शामिल हो गए तो कुछ बौद्ध स्तूपों या बौद्ध विहारों का भी निर्माण किया गया था। बौद्ध विहार यानी कि क्या होता था, ऐसे तो किसी भी मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जो भी शरणार्थी या अन्यायी होते थे उनको जाना इजीली होता है, लेकिन जब बारिश होती है, रेनी सीजन चला है, तब शरणार्थियों को जो अन्यायी होते थे उनको एक जगह पर टिक कर रहना पड़ता था थोड़ा टाइम के लिए। तो लोगों ने क्या किया, उनके लिए पहाड़ों को काटकर एक बौद्ध विहार यानी कि विहारों का निर्माण किया गया। पहले जो होते थे ये होते थे पहाड़ों को काट कर ही बनाए जाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो लकड़ी के बनाए जाने लगे लोगों को ठहरने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने अब ईंटों का निर्माण किया जाता है बिहारों के लिए। लास्ट है आश्रम कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपनाने के लिए कितने प्रकार के आश्रम थे, 4 प्रकार के। कौन कौन से थे? पहला था ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम कौन सा होता है? 0 से 25 रख लो आप लोग कि जब मनुष्य क्या होता है, पैदा होता है, फिर वो एजुकेशन लेता है। एजुकेशन मान लीजिए 25 वर्ष तक किसी की एजुकेशन पूरी हो जाती है तो वो कौन सा आश्रम है को अपना रहा है? ब्रह्मचार्य का। पूरी तरह से अपनी ही एजुकेशन पर लीन है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो गृहस्थी को संभालता है और जैन धर्म के नियमों का भी पालन करता है। वानप्रस्थ यानी कि लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। जो भी जहाँ भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं तो जो लोग उनको मिलते हैं रास्ते में उनको उपदेश देते हैं और फलों को खाकर और भिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। और सन्यासी, लास्ट है हमारा सन्यासी। यहाँ पर जो सन्यासी होते हैं वो बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करता है। वो भी भिक्षा लेकर ही अपना जीवन जीता है, बिल्कुल ही सादा जीवन जीता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जो उनकी शिक्षाएं थी वो क्या थी? सदा सत्य बोलना, किसी भी अहिंसा ना करना, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, हमेशा ही ईमानदार रहना। तो ये जो उनकी शिक्षाएं थी और उनका जो मुख्य ग्रंथ था वो था विनय पिटक, जिससे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।